नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम सभी छायावाद से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्ज़ामों में ये बार बार दोहराए गए हैं, उनको इकट्ठे यहाँ पे लेकर के उपस्थित हैं। इसके पहले हमने कई सारे कवियों, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, अमीर खुसरो, इन सब पर कवि विशेष की एक श्रृंखला लेकर के हम आए थे। इन सारे जो वीडियोस की एक श्रृंखला है, ये यूजीसी नेट एग्ज़ाम दिसंबर 2023 को ध्यान में रखते हुए हम बना रहे हैं और ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो भी वीडियोस आपको अच्छे लगें उस पर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। तो हम शुरुआत करते हैं कि पहला प्रश्न कि आधुनिक काल की किस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। आधुनिक काल यानी कि हिंदी साहित्य का जो आधुनिक काल 1857 के बाद से यानी 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ है, उस काव्यधारा में रहस्यवाद की भावना किस काल में पाई जाती है, तो वो छायावाद काल है। ये आपको ध्यान रखना है। छायावाद की पहली रचना किसे माना जाता है, पहली पुस्तकाकार जो रचना है वो किसे माना जाता है, तो वो है झरना जयशंकर प्रसाद। ये ध्यान रखिएगा, जब भी छायावाद की पहली रचना पूछे तो झरना पे आपको टिक लगाना है, पहली कविता पूछे तो उसको हम अलग से आपको बता देंगे। चित्रात्मक भाषा एवं लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषता है। कौन सी विशेषता? चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली, ये छायावाद युग की विशेषता है। तो आपको ये ध्यान में रखने हैं। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को एक शैली माना जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अन्योक्ति विधान आदि पर बल मिलता है। ये आपको इसको भी बहुत अच्छे से देखे रहना है। आधुनिक काल के तृतीय उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति कौन सी है, तो वो छायावाद है। यानी आधुनिक काल के शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के अनुसार उन्होंने आधुनिक काल को काव्य और गद्य दोनों को तीन तीन खंडों में, तीन तीन उत्थानों में बांटा हुआ है। तो आधुनिक काल का जो तृतीय उत्थान कविता की दृष्टि से है वो छायावाद पड़ता है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यधारा रही है। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। ये आपको ध्यान रखना है कि छायावाद की कविताओं की प्रवृत्ति कौन सी है, तो ऑप्शन में जब ये मौजूद होगा कि वक्रता का वैभव, तो आपको इसको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद शब्द का, ये जो छायावाद शब्द प्रयोग किया गया, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया, तो वो मुकुटधर पांडे जी थे, जिन्होंने सबसे पहले अपनी श्री शारदा पत्रिका में छायावाद शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था। छायावाद का व्यक्ति स्वातंत्र्य सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध बहुत बड़ा कदम था। यह किसका कथन है? छायावाद में जो व्यक्ति की स्वतंत्र की भावना थी वह सामंती मर्यादाओं के विरुद्ध थी। ये बहुत बड़ा कदम था। ये ऐसा कहने वाले डॉक्टर नामवर सिंह थे। अगला बिंदु है केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर, क्या कहकर? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर छायावाद का विरोध किसने किया? कहा क्या? केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, और ये कहकर उसका विरोध किया महादेवी वर्मा ने। तो छायावाद का विरोध केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता कहकर महादेवी वर्मा ने किया, आपको ध्यान रखना है। छायावाद के प्रमुख कवियों में किस में गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति है? यानी गीतों की जो मधुर वेदना है उसकी मर्म अभिव्यक्ति किस कवि में पाई जाती है? वो महादेवी वर्मा जी हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि गीतों की मधुर वेदना की मर्माभिव्यक्ति किस में अधिक है? महादेवी वर्मा में। और यहीं एक महत्वपूर्ण जो बिंदु है, महादेवी वर्मा जी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो कहा कि केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग, और इसी को डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है। ये ध्यान में रखना है
कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो डॉक्टर नगेंद्र। और केवल सूक्ष्मगत सौंदर्य सत्ता का राग कहकर किसने छायावाद का विरोध किया? तो महादेवी वर्मा। तो मित्रों, आशा है ये सारे प्रश्न आपके लिए बहुत उपयोगी रहे होंगे, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो आप ज़रूर बताएं। धन्यवाद।